नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात और आज अपनी बात स्वयं की बात। रहीमदास जी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल झाँका आपना, मुझसे बुरा न कोय। रहीमदास जी का ये दोहा प्रासंगिक है, हुँ, सर्व प्रासंगिक है और हमारे लिए एक आईना है। एक गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य पढ़ते थे, गुरुजी सबको समान रूप से शिक्षा देते थे, लेकिन एक शिष्य बहुत मेधावी था, गुरुजी की बहुत सेवा करता था। गुरुजी उसके ऊपर बहुत प्रसन्न थे और जब शिष्यों की शिक्षा दीक्षा पूरी हुई तो गुरुजी ने उस अपने प्रिय शिष्य को एक आईना दिया और आईना कोई साधारण नहीं था, चमत्कारी था, दैवीय था और उस आईने में जब कोई झांकता था तो उसके अच्छाइयाँ और बुराइयाँ प्रकट होते थे, एक्सप्रेस होते थे। शिष्य उस आईने को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और गुरुकुल से अपने गाँव की ओर चल पड़ा। उसने सोचा रास्ते में मेरे इतने मित्र हैं, इष्ट मित्र हैं, साथी हैं, सहयोगी हैं। मैं ये इस आईने के माध्यम से जानने की कोशिश करता हूँ कि लोगों के अंदर क्या-क्या बुराइयाँ हैं, क्या-क्या अच्छाइयाँ हैं। उसने अपने इष्ट मित्रों को, अपने सहयोगियों को, अपने साथियों को उस आईने को दिखा-दिखा के उनके जैसे-जैसे वो आईना अपने किसी मित्र को दिखाता, अपने सहयोगी को दिखाता, तो उसमें बहुत सारी बुराइयाँ नज़र आती। शिव सोचने लगा, हर आदमी के अंदर इतनी सारी बुराइयाँ हैं और वो धीरे-धीरे, दौड़ा-दौड़ा अपने घर पहुँचा। उसके माता-पिता बहुत अच्छे थे, संस्कारवान थे, बड़े प्रसिद्ध थे। पिताजी उनके प्रकांड विद्वान थे। माताजी भी बहुत सद्भावी थीं, सेवाभावी थीं। उनकी दोनों की गाँव में बहुत प्रतिष्ठा थी, आदर-सम्मान था। शिष्य ने सोचा, क्यों ना अपने पिताजी का के बारे में मैं जानूँ, तो उसने अपने पिताजी के सामने वो आईना रखा, तो उसने देखा कि पिताजी में तो इतनी सारी बुराइयाँ हैं। फिर माताजी के सामने आईना देखा, तो माताजी के व्यक्तित्व में भी बहुत सारी बुराइयाँ नज़र आईं। शिष्य व्यथित हो गया, परेशान हो गया और सोचने लगा, इस संसार में सिर्फ़ बुराइयाँ ही बुराइयाँ हैं, कोई अच्छाई ही नहीं है। मैं जिसको भी देखता हूँ, जिसके सामने आईना पेश करता हूँ, आईने में उसका व्यक्तित्व देखता हूँ, तो सिर्फ़ बुराइयाँ ही बुराइयाँ हैं। शिष्य वापस दौड़ा-दौड़ा गुरुकुल पहुँचा और अपने गुरुजी के चरण स्पर्श करके जैसे ही उनकी ओर मुखातिब हुआ, गुरुजी समझ गए शिष्य क्या कहना चाहता है। गुरुजी ने शिष्य को कहा, आपने आईना सब लोगों को दिखाया होगा और सिर्फ़ आपको हर व्यक्ति में बुराइयाँ दिखी होंगी। गुरुजी से शिष्य बोला, गुरुजी मैंने हर व्यक्ति में इतनी सारी बुराइयाँ देखी हैं, जब संसार में इतनी सारी बुराइयाँ हैं, तो ये संसार अच्छा कैसे हो सकता है? गुरुजी ने शिष्य को बिठाया और उस आईने का मुख, मुँह उस शिष्य की तरफ कर दिया। जब आईना शिष्य की तरफ घूमा, तो शिष्य को अपने व्यक्तित्व में इतनी सारी बुराइयाँ नज़र आईं। गुरुजी बोले, "ये आईना मैंने आपको खुद को बुराइयों को दूर करने के लिए दिया था। मैंने आईना आपको इसलिए दिया था कि इस आईने में देखकर आपको अपनी बुराइयाँ पता लगें, अवगुण पता लगें और आप उन अवगुणों को, उन बुराइयों को दूर करने का प्रयास करें, कोशिश करें ताकि आपकी बुराइयाँ दूर हों और अच्छाइयाँ बढ़ें। जीवन में हम सबके साथ यही है, हम हमेशा दूसरों की बुराइयाँ देखते हैं, दूसरों के अंदर झाँकते हैं, सिर्फ़ दोषारोपण करते हैं और तो और चुगली करते हैं, एक-दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उनकी बुराइयों पर काम करते हैं और अपना समय खराब करते हैं और सबसे बड़ी बुराई तो यही है कि हम जब दूसरों में कमियाँ ढूँढते हैं, दोष ढूँढते हैं, ये एक बहुत बड़ी बुराई है। अपने व्यक्तित्व को
प्रभावी व्यक्तित्व बनाने के लिए, जीवन में सफल बनने के लिए हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए। एक स्वॉट एनालिसिस होता है जो बहुत कारगर है, लॉजिक है उसका। उसमें यही कहा जाता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पर काम करिए, अपनी अच्छाइयों को बढ़ाइए, बुराइयाँ स्वतः कम होती चली जाएँगी। जब हम अपनी अच्छाइयाँ बढ़ाते हैं, हर व्यक्ति में बुराई और अच्छाई का एक संयोजन होता है। हम किसी भी धार्मिक अनुष्ठान करें, किसी संत महात्मा के उपदेशों के साथ जाएँ, उनके पास जाएँ, तो हर संत महात्मा आपसे यही कहेगा कि एक बुराई आप छोड़ के जाएँ। किसी तीर्थ में जाएँ तो एक बुराई छोड़ के जाएँ। किसी संत समागम में जाएँ, किसी प्रवचन में जाएँ, गीता भागवत में जाएँ, तो एक बुराई आप छोड़ के आएँ। आपकी बुराई सिर्फ़ आप ही को पता है, क्योंकि आप स्वयं अपना सच्चा आईना हैं। जब हमने अपने अंदर आत्म-निरीक्षण करते हैं, आत्म-मूल्यांकन करते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं, तो आपको अपने अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों की एक लिस्ट नज़र आएगी। आप अपनी बुराइयों पे काम कीजिए, अपने दोषों को दूर करिए, दूसरों के दोषों को, कमियों को देखना बंद करिए, ये बहुत बड़ी कमी है। जैसे-जैसे आप इन सब चीज़ों पर काम करना शुरू करेंगे, आपकी अच्छाइयाँ बढ़ना शुरू हो जाएँगी, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाएगा और सबसे बड़ी बात, आपका व्यक्तित्व, आपका मन सकारात्मक हो जाएगा, सकारात्मक सोचने लगेगा। जब हम नेगेटिव चीज़ों से दूर हो जाएँगे, नेगेटिविटी को हटाना शुरू कर देंगे, तो पॉज़िटिविटी बढ़ती चली जाएगी। आज से ही अब ये काम करें, स्वॉट एनालिसिस करें, आईना आपके अंदर है, आपकी बुराइयाँ, अच्छाइयाँ आपको पता है। जैसे-जैसे अच्छाइयाँ बढ़ती जाएँगी, बुराइयाँ स्वतः ही खत्म हो जाएँगी या ये कहें बुराइयाँ जैसे आप छोड़ते जाएँगे, आपकी अच्छाइयाँ बढ़ती चली जाएँगी। आपका जीवन, आपकी मेंटल हेल्थ बेहद सुकून से भर जाएगी। नमस्कार, जय श्री राधे।